सबसे पहले ये आपसे जानना चाहेंगे कि ग़ज़वा बदर का नाम कुरान करीम में यौमुल फ़ुरक़ान रखा गया है अल्लाह पाक की जानिब से, इसका कोई ख़ास मकसद, कोई ख़ास वजह? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला, ताजदार मदीना, ताजदार ख़त्म नबुव्वत हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बहुत अच्छा सवाल कि इसको ग़ज़वा बदर को यौमुल फ़ुरक़ान कहा क्यों जाता है। देखिए, फ़ुरक़ान है फ़रक़ा यफ़रुक़ु से, और फ़रक़ा यफ़रुक़ु मतलब फ़र्क करने वाला, तफ़रीक़ करने वाला, जुदा करने वाला, अलग करने वाला। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस दिन को, जो ग़ज़वा बदर का दिन था, अल्लाह ने उसको फ़र्क करने वाला, हक़ और बातिल, इस्लाम और कुफ़्र के दिन एक लकीर खींची कि ये हक़ है, ये बातिल है, ये इस्लाम है और ये कुफ़्र है। तो इस दिन को यौम फ़ुरक़ान कहा जाता है। याद रखिएगा नाज़रीन, ये जो जंग थी इसमें 313 के करीब मुसलमान थे और तकरीबन 950 से लेकर 1000 तक कुफ़ार की इसमें तादाद थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो काफ़ा निकला है, मशवरा किया गया मदीने के अंदर कि जंग कहाँ लड़ी जाए। अगर इसका पस मंज़र देखें तो हुज़ूर ने मशवरा किया सबसे, तो किसी ने कहा कि मदीने के अंदर रह के जंग की जाए, किसी ने कहा मदीने से बाहर, और फिर मशवरा ये तय किया गया कि जो मदीने से दूर एक इलाका लगता था जो 80 मील के करीब था, जहाँ एक कुआं था, उस कुएँ का नाम बदर था, वहाँ ये जंग लड़ी जाए। तो हुज़ूर ने आका इस्लाम ने सबसे पूछा, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा, उमर फ़ारूक ने कहा, रसूलल्लाह हमारी जानें आप पे कुर्बान है। तो हुज़ूर चाह रहे थे कि वहाँ अंसार या मदीने वाले कहें। हज़रत माज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला ने ये जब देखा तो फरमाया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उनकी तरह नहीं कि जो कहें कि आप और आपका अल्लाह लड़े, पर ए अल्लाह के हबीब, अगर आप हमसे कहेंगे तो हम अपनी गर्दों में रख के छुरी चला देंगे। ये इशारा हज़रत मूसा की कौम की तरफ था, जिन्होंने कहा था कि आप जाने और आपका खुदा जाने। या रसूलल्लाह आप कहें तो हम दरिया के अंदर घोड़े दौड़ा देंगे। ए अल्लाह के हबीब, आप जो कहेंगे हम करने के तैयार हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा तारीख़ में आता है कि उस यानी खुशी से, मुसर्रत से ये लाल जो ना आका का रुखसार मुबारक लाल हो गए थे। हुजूर ने इतनी खुशी और दुआ फरमाई थी। और फिर ये काफ़िला निकला है, क्या अजीब मामला है, घोड़े नहीं हैं, ऊँट नहीं हैं, लड़ने का सामान नहीं है, फिर भी अल्लाह की नुसरत पे जा रहे हैं। ग़ज़वा बदर यानी जहाँ बदर था वहाँ पहुँचे। अब इतनी थकावट थी, उस सामने लश्कर का भी था। कुरान के अल्लाह ने नुआस, एक छोटी सी नींद ऊँग आई है जिससे वो फ्रेश हो गए, और उसके बाद जगह जगह कदम कदम पे अल्लाह ने फतह नुसरत फरमाई और कदम कदम पे मौज़ा अता किया। अच्छा मुफ्ती साहब, इससे पहले कि मैं आपा की तरफ जाऊँ, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज फ़जर भी अदा की थी, उसके बाद लोगों को उन्होंने डिबेट भी की थी, खुतबा भी दिया था, और उसके बाद उन्होंने जंग बदर में वो मकामात बताए थे कि यहाँ पे फ़लाँ शख्स कत्ल होगा, यहाँ फ़लाँ शख्स कत्ल होगा, ये भी थोड़ा बयान कीजिए। देखिए, उससे पहले अगर आप जाए ना तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह आप यानी आपके खैमे लगे थे, वहाँ जो जगह थी वो सारी मिट्टी से ना धंस रही थी, पैर चलने में बड़ी मुश्किल आ रही थी। पहली जो नुसरत फजर के बाद हुई है वो बारिश हुई है, बिल्कुल। और जैसी बारिश बरसी है वो ज़मीन सख्त हो गई, चलने में आसानी हो गई, और जहाँ काफिर थे वहाँ कीचड़ हो गई। बिल्कुल मुसलमानों वाला मामला था, चलने में पहले दिक्कत होती थी, जैसी बारिश हुई वो ज़मीन बेहतरीन हो गई। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले रात के अंदर, ये दिन में नहीं रात में, यानी एक दिन पहले हुजूर के हाथ में छड़ी थी। आपने फरमाया यहाँ उतबा कत्ल होगा, यहाँ शेबा कत्ल होगा, यहाँ अबू जहल कत्ल होगा। और तारीख़ में आप जाने कि जब पहले जंगी होती थी तो लड़ते लड़ते या तो कई किलोमीटर आगे चले जाते थे या कई किलोमीटर पीछे चले जाते थे। एग्जैक्ट जगह पे जंग नहीं होती थी। मैं अल्लाह के नबी ने जहाँ निशान लगाया था, ज़मीन जानती थी कि 50 मील आगे पीछे वो कत्ल होगा, मगर गिरेगा वहाँ जहाँ मुस्तफ़ा ने निशान लगाया था। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक यानी कि मौज़ा था उस जंग के अंदर। आपा सूरह अनफाल में है आयत नंबर 9 में कि जब तुम, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ की थी कि अल्लाह पाक आप हमारी मदद कीजिए, अगर आज मुसलमान जो मुट्ठी भर हैं जिनकी तादाद 313, अगर वो भी सफ़ा हस्ती से मिट गए तो तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरह अनफाल की आयत नंबर 9 में जिस तरह उनको बताया, जब तुम अपने रब से फरियाद कर रहे थे तो उसने जवाब में फरमाया कि मैं तुम्हारी मदद के लिए पे दर पे 1000 फरिश्ते भेजूँगा, जिनकी तादाद बाद में बढ़ती
जीतती भी गई। तो ये नुसरत उनको मिल जाना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी मदद के लिए हैं, और ख़ुद मैदान जंग में जब मदद भी आई तो मुसलमानों का इससे पहले ये तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मदद दी, लेकिन उनका जज्बा ईमानी किस कदर मजबूत था कि उनके पास सिर्फ 2 ज़िरहें हैं, चंद तलवारें हैं, सामान भी नहीं है, घोड़े भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी नबी करीम का साथ देने को तैयार थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको और आपकी पूरी टीम को माह रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ। परवरदिगार आलम इस माह रमज़ान मुबारक को हम सब के लिए रहमतों और सादतों का ख़ज़ीना बना दे, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और आपका सवाल बहुत अच्छा है, इसलिए कि आपने आज जंग बद्र का मौजू रखा है। जंग बद्र इस्लाम की पहली जंग है जो कि हिजरत के दूसरे साल में मुनक़िद हुई, और रिवायत ये बताती है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग बद्र की सुबह में एक दुआ मांगी कि परवरदिगार आलम, ये मुट्ठी भर मुसलमान हैं, अगर ये आज शहीद हो जाएंगे तो फिर क़यामत तक तेरा कोई नाम लेने वाला ना रहेगा। बिल्कुल यही दुआ इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मक़तल करबला में मांगी, और कहा कि परवरदिगार आलम, अगर ये मुट्ठी भर हक़ परस्त ख़त्म हो गए तो फिर दुनिया में कोई तेरा नाम लेने वाला ना रहेगा। तो हमको जंग बद्र की जुज़ियात पर ज़रूर गौर करना चाहिए, इसलिए कि जंग बद्र में 313 मुसलमान थे, और जहाँ तक रिवायत बताती है कि 1000 के करीब कुफ़ार थे, और उनका आमना सामना हुआ, और वहाँ पर बहुत सारे मोइज़ात भी रूनुमा हुए, और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की मदद के ज़रिए इस जंग को जीत लिया। अच्छा आपा, मैंने कहना था उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक लफ्ज़ पे, एक बात पे जितने भी उनके जानिसार थे अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार थे। दूसरी तरफ कुफ़ार मक्का था, जिसमें यहाँ पे तो नबी करीम लीड कर रहे थे ना इन मुसलमानों को, वहाँ पर 2-3 सरदार थे, कभी कोई कुछ कह रहा है, कभी कोई कुछ कह रहा है। यहाँ पर यूनिटी नज़र आ रही है, वहाँ पे सरदारों ही में यूनिटी नहीं, और फिर लोगों में भी बेचैनी थी। तो अल्लाह पर ईमान, रसूल पर ईमान और लब्बैक कहना और यूनिटी किस कदर हेल्प की मुसलमानों की इस यूनिटी ने कि उनको फतह नसीब हुई। अच्छा, आपका सवाल बहुत अच्छा है, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो कि अग़ियार भी देखा करते थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त वज़ू किया करते थे, मुसलमान उनके वज़ू का पानी अपने हाथों में ले लिया करते थे। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक आवाज़ पर लब्बैक कहना मुसलमानों का यकीनन ऐसा हमें मुअज्ज़ा नज़र आता है कि जिसकी नज़ीर तारीख़ आलम पेश करने से क़ासिर है। और जंग बद्र में भी हमें वही सूरत हाल नज़र आई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ कहा, मुसलमानों ने उसके ऊपर आमना व सदक़ना, आमीन कहा, लब्बैक कहा। सुभान अल्लाह। आप हम जिक्र कर रहे हैं ग़ज़वा बदर का, उसके मौजज़ात का। ये यौमुल फ़ुरक़ान इसे क्यों कहा गया है, और अगर ये इस दिन हम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके जानिसार ये जंग ना जीतते तो क्या इस्लाम का नाम बाकी रहता? ये वो तमाम सवालात हैं जिनके जवाबात हम अपने इस्लामिक स्कॉलर से जानने की कोशिश कर रहे हैं।